हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आप बहुत अच्छी तरह से चैनल के कंटेंट और हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को पक्का बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो किस किस को ये सीरीज अच्छी लग रही है और किसको बेनिफिट हो रहा है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेगा, जिससे कि हम और भी एफर्ट्स लगाकर आपके बोर्ड टारगेट को 95 प्लस टारगेट को हम अचीव कर सकें। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 4 एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक अच्छा और टफ क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे बच्चों, इंपोर्टेंट और टफ भी लिख दे रहा हूं, ढंग से सीखेंगे ये सारे क्वेश्चंस। विथ सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। जब भी हमें सॉल्ट का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर पता करना है तो हमें उनका हाइड्रोलिसिस करना होता है। क्या करना होता है? हाइड्रोलिसिस। तो आइए कैसे करते हैं हाइड्रोलिसिस। NH4Cl वाटर हाइड्रोलिसिस। सबको आ रहा है बच्चों? बोलिए, बोला करिए। सौमिल, पक्का आ रहा है ना? तो NH4OH और प्लस HCl। आपको पता है दिस इज वीक बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पक्का इसका जो पीएच होगा ये कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक। पक्का। चलिए मैं दूसरा भी करके दिखा देता हूं। CH3COONH4। पूरा समझ लीजिए इस टॉपिक को ढंग से। तो आगे दैट इज H2O, CH3COOH और दिस इज बच्चों NH4OH। क्लियर? दिस इज वीक बेस और दिस इज वीक एसिड और वीक बेस। पक्का? दोनों वीक है। न्यूट्रल सॉल्ट। पक्का? NaCl आपको मैं बता दूं, NaCl को जब आप डिसोसिएट करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, NaOH और HCl। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल। क्लियर? पक्का आ रहा है? नेक्स्ट आपका है बच्चों Na2CO3। Na2CO3 H2O, NaOH और H2CO3। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और दिस इज बच्चों आपका वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो दिस इज बेसिक। अब ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछे गए। तो विथ सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, तो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो NH4Cl आपको कैसा सॉल्ट देख रहा है बच्चों? एसिडिक। तो दिस इज द करेक्ट चॉइस ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया ना? ओके। अब सेकंड क्वेश्चन न्यूट्रल सॉल्ट पूछा है। न्यूट्रल सॉल्ट, अब आपको NH4Cl कैसा दिख रहा है? एसिडिक, तो ये नहीं होगा। CH3COONA, इसका और करके दिखा देता हूं मैं, ये हो गया। Na2CO3 दैट इज बेसिक, नहीं होगा। CH3COONA देखिए, CH3COOH और NaOH। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और दिस इज वीक एसिड, दिस इज एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? तो केवल ए भी नहीं होगा, तो आपका बचा कौन सा बच्चों? दिस इज बी। बी इज द न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के, पक्का पेपर में आते हैं और बहुत टफ है, बच्चों को पता ही नहीं रहता, तो ये जरूर आपके पेपर में आएंगे। ओके, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोला करिए। जतिन, पक्का आ रहा है ढंग से? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखते हैं इधर। pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट द सॉल्यूशन इज, सबको पता है। ओके,
pH 7 वाला न्यूट्रल, pH less than 7 that is acidic, pH more than 7 that is basic या alkaline। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमसे पूछा pH लेस देन 7, लेस देन 7 चाहिए, एसिडिक होगा, करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया बच्चों? सबका आ रहा है ना? भावेश बहुत होशियार बच्चे, मेहनती हैं, ढंग से और करें, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। क्लियर? पक्का? विक्रम बेताल की तरह उड़ते रहिए। ओके चलिए, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, सबको पता है लैक्टिक एसिड ऑरेंज में नहीं होता, कर्ड में होता है। तो सीधे सीधे आप आराम से टिक लगाइए, ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। और फोर्थ का आंसर है सी। अच्छा, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? दिस इज CH3 COOH एसिटिक एसिड। अगर मुझे विनेगर में जो एसिटिक एसिड है इसका कोई मुझे IUPAC नेम बताएगा, उसको एक सरप्राइज। देखते हैं कौन कौन बताएगा। क्लियर? कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग। देखिए, सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा बेस, और बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो स्लैग्ड लाइम इज गुड ऑप्शन। स्लैग लाइम ले सकते हैं, लाइम ले सकते हैं, तो यहाँ पे चॉइस ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बोला करिए। सोनालिका, हैरिका, पक्का? चलिए, आप अगर ढंग से ऐसे कर रहे हैं, दिस इज द 4th वीडियो शीट ऑफ द एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और हम 40 क्वेश्चंस पर डे, दैट इज 160 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे। सोचिए, तो जब तक हम एसिड बेस सॉल्ट फिनिश करेंगे, मतलब 200 और 250 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर? फिर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखेगा बोर्ड एग्जाम में जो आपने ना किया हो। चलिए, इन विच pH रेंज, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर। तो मैं आपको बता दूं, प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी जो होती है, एनिमल्स बेस्ट सुइटेबल pH ओके कितना होता है? 7 से 7.8। ओके, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों? आदित्य गुप्ता, लक्ष्य गुप्ता, बोलिए पक्का? नैन्सी, पक्का आ रहा है ना बच्चों? माही, बोला करो बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग। अब देखिए, आपको ये जरूर याद होना चाहिए कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। क्लासिफिकेशन जरूर लर्न होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? देखिए, मिल्क आप पी लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेमन जूस आराम से पीते हैं, नहीं होगा, एसिटिक एसिड विनेगर में नहीं होगा, HCl। और देखिए, सोचने वाली बात, आप HCl को खा पी सकते हैं? नहीं। एडिबल होता है? नहीं। तो जो एडिबल नहीं मतलब पक्का स्ट्रॉन्ग एसिड है। पक्का समझ में आ रहा है? तो द करेक्ट चॉइस इज ए, HCl एसिड। चलिए, मैं देखता हूँ कौन कौन मुझे बच्चा बताएगा कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड किंग ऑफ केमिकल्स कौन से एसिड को कहते हैं। इन दोनों का फॉर्मूला मुझे बच्चे बताएंगे, देखते हैं कौन कौन बताएगा। ओके, समझ में आया? पक्का आ रहा है ना? बोलिए। प्रखर सिंचनवार, समीर वर्मा, समीर खान, सनी खान, सबको आ रहा है ना? आर्यन त्रिपाठी, चेन्नई से पढ़ रहे हैं आप, दम से पढ़िए। मेहनक बाबू, बालाघाट MP, बहुत मेहनती हैं आप, अच्छी तरह से करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। द इमेज शोज द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन आर एल्कलाइन इन नेचर। पक्का? आपको मैं बताया था अभी, 7 से कम वाले, 7 वाला होता है न्यूट्रल, इतना याद रखिए। 7 से ज़्यादा वाले जो होते हैं
बेसिक, और 7 से कम वाले जो होते हैं एसिडिक। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं एल्केलाइन कौन कौन से, तो एल्केलाइन कौन सा दिख रहा है आपको, सी एंड डी। सी एंड डी, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आगे बच्चों, पक्का? ओके, क्लियर? यस रजवानी, तुषार बंसल, आशुतोष मिश्रा, सबको आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम सुपर से ऊपर हो जाएगा आपका। ओके, सुपर से ऊपर से याद आया मुझे कि एक डांस शो आता है ना, देखते होंगे आप उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द लोअर पीएच वैल्यू। देखिए सीधा सीधा याद रखिए, पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओ एच नेगेटिव। क्लियर? पक्का? मीन्स पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। पक्का? NaCl आपको मैंने बताया था, NaCl जो है उसका वो कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल। NaSCO3 बेसिक, Na2CO3 बेसिक, NaOH बेसिक। अब सुनिए, सबसे ज़्यादा लोअर पीएच बोला है। अब ये तीनों बेसिक हैं तो कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं है, पक्का 7 से ज़्यादा होगा। ये न्यूट्रल है NaCl, तुरंत सबसे कम पीएच होगा, पक्का सबसे कम पीएच होगा। सबको आ गया? तो द करेक्ट चॉइस इज ए। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता सबसे ज्यादा पीएच कौन होगा, तो मुझे कौन कौन बताएगा कि इस पूरे चारों में से कौन ज्यादा पीएच शो करेगा। देखते हैं कौन कौन बताएगा मुझे। ओके, पक्का? अनुष्का, वर्तिका, प्रांजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। सबको डेली ब्रश करना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग एक बार करते हैं एक दिन में, कुछ 2 टाइम्स करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। तो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो 2 टाइम्स ब्रश करते हैं ना, बहुत अच्छे बच्चे, उनके टीथ बहुत हेल्दी होंगे। तो हमें बताना है टूथपेस्ट में नेचर क्या है। आप सबको बता दूं, हमारे माउथ में एक लैक्टिक एसिड बनता है और इस लैक्टिक एसिड को ऑटोमेटिकली रिमूव किया जाता है। किससे बच्चे होता है? ये टूथपेस्ट। अगर आप टूथपेस्ट कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, एल्केलाइन। कैसा होता है बच्चों? एल्केलाइन, दैट इज बेसिक। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? सी। सबको आ रहा है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। व्हेन पीएच स्टेप इज डिप्ड इन ईच बोतल द कलर शोन बाय बोतल ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड आपका एसिड है और सोडियम कार्बोनेट बेस है। मैं बता चुका हूँ, सोडियम कार्बोनेट बेस है। अब एसिड आपको पता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो रेड देता, और जो थोड़े माइल्ड एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वो ऑरेंज या येलो देते हैं। क्लियर? पक्का? ऑक्जेलिक एसिड आपको पता है हम एडिबल है, पक्का वीक होगा। और सोडियम कार्बोनेट बेस है, और बेस वीक वाले ब्लू देते हैं जो माइल्ड है, और स्ट्रॉन्ग वाले बच्चों पर्पल या वॉयलेट देते हैं। अब चेक कर लीजिए, ग्रीन ब्लू नहीं होगा। देखिए इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। पहले वो गलत वालों को उठा दीजिए, ब्लू ग्रीन, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एसिड तो ब्लू देगा ही नहीं। तो आंख बंद करके केवल एक ही ऑप्शन बचा, ए। क्या मैंने डायरेक्ट पहले टिक पे सही लगाया? मुझे पता था ऑरेंज है, बट फिर भी मैंने एलिमिनेशन से पहले उनको गायब किया, उनको एलिमिनेट किया जो गलत थे। क्लियर? सबको आ गया बच्चों? सबको आ रहा है? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग एसिड ऑन देयर बेसिसिटी इन द टेबल। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर का है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। मोनो बेसिक एसिड क्या होते हैं? दैट कंटेन 1 H पॉजिटिव रिप्लेसेबल। डिटेल में हम आगे की क्लास में पढ़ते हैं। डाई बेसिक 2 H पॉजिटिव रिप्लेसेबल, और ट्राई बेसिक 3 H पॉजिटिव रिप्लेसेबल। अब HCl
HCl में आपको क्या दिख रहा है, केवल एक ही H दिख रही है, तो एक H पॉजिटिव, तो वो मोनोबेसिक हो गया। H2SO4 में दो H हैं, दोनों रिप्लेस हो सकती हैं, तो 2H हो गए उसमें। ट्राइबेसिक H3PO4 3। अब चेक कर लीजिए, तो मोनोबेसिक A, डाइबेसिक B और ट्राइबेसिक C। सबको आ गया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था। अब जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, जिसको नहीं आया वो रोकेगा और जिसको आ गया वो आगे बढ़ जाएगा, पक्का? चलिए, द करेक्ट चॉइस इज A। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस से इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कौन सा पेयर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, देखिए करेक्ट और नॉट करेक्ट में कंफ्यूज मत हुआ करिए, पहले देख लिया करें, मैंने अंडरलाइन किया, ऐसे आप भी करिए। मोनोबेसिक एसिड बिल्कुल सही है, HNO3 एक H है। डाइबेसिक एसिड नो, क्योंकि इसमें 3H दिख रही है आपको और यहाँ पे डाई बोला, तो ये कैसा होगा? ट्राइबेसिक। क्लियर? H3PO4 ट्राइबेसिक बिल्कुल सही है। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड ये भी गलत है भैया। ओके, अच्छा H3PO3 ये डाइबेसिक है बच्चों, ये थोड़ा आगे सीखेंगे, थोड़ा आगे लेवल से टफ है, डाइबेसिक है ना। अब रीजन आप अभी नहीं पूछ सकते, 11th और 12th में आएगा। H2SO4 डाइबेसिक। क्लियर? पक्का? तो ये मोनोबेसिक दिया है, तो दिस इज आपका करेक्ट चॉइस होगा। दिस इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट। अब आपको एक कंफ्यूज हो रहा है, H3PO3 क्यों डाइबेसिक एसिड है? विनय सर इसमें तो 3H है, तो वो इसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, डैश एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। सबको पता है कार की बैटरी या जो इन्वर्टर की बैटरी होती हैं उनमें कौन सा एसिड डाला जाता है बच्चों? H2SO4। द फॉर्मूला इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, सबको आ रहा है? बोला करिए, बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा आपका? पक्का? उज्जवल बहुत अच्छे बच्चे आप, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करिए। पार्थ, रहेजा, सबको आ रहा है? चलिए, द एसिडिक सॉल्यूशन इज द वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ, आप सबको मैं बता दूं, देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव भी होते हैं और OH नेगेटिव भी होते हैं, बट कौन ज्यादा होते हैं? H पॉजिटिव। बेसिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव भी होते हैं और OH नेगेटिव भी होते हैं, बट कौन ज्यादा होते हैं बच्चों? OH नेगेटिव। और न्यूट्रल में H पॉजिटिव भी होते हैं और OH नेगेटिव होते हैं, बट दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? तो अब हमसे कह रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी ज्यादा है? H पॉजिटिव की OH से। द करेक्ट चॉइस इज A। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? बोलो, बोला करो यार। समीर चौधरी पक्का रहा? व्याख्या, वेदांश अच्छी तरह से आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, when CaOH का होल ट्वाइस react with CO2 it will give CaCO3 and H2O। the nature of CaCO3 टफ, इंपॉर्टेंट, टफ और इंपॉर्टेंट, देखिए टफ भी डाल रहा हूँ। अब हमें CaCO3 की नेचर निकालनी है, कोई टेंशन मत लीजिए, वाटर से रिएक्ट कराइए, तो क्या क्या बनेगा? वाटर को ऐसे लिख सकते हैं हम, HOH CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2CO3। आपको पता है दिस इज वीक एसिड, वीक तो ये भी होता है COH को होल ट्वाइस, बट इसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दे रहा हूं, वैसे वीक में काउंट होता है ना। तो CaCO3 दैट इज कैसा होगा? बेसिक। सबको आ गया? पक्का? ओके चलिए नेक्स्ट 17, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज, आप सबको पता है यूनिवर्सल इंडिकेटर 7 पर कैसा कलर देता है? कौन कौन बोलेगा? ग्रीन। यहां तक 8 9 10 वीक बेस के साथ ब्लू, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कौन कौन बताएगा जल्दी से? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पर्पल, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए कितनी अच्छी तरह से डिवाइड किया है, रेड, और दिस इज वीक एसिड, ऑरेंज और येलो। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, इट बिकम्स कलरलेस एट pH 7, नो,
It is an indicator having pH 7. No. It gives blue color at pH 3. No. 7 इधर सबको आ रहा है ना. ब्लू कलर 7 इंडिकेट 3 पे तो नहीं देगा, तो केवल pH 3 पर रेड दे रहा है. तो दिस इज द करेक्ट चॉइस. ये सबको आना चाहिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है राघव सारस्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर निखिल, बहुत पढ़ा करिए बच्चा, अच्छे बच्चे हैं. मनीष, ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 18. When NaOH and HCl are mixed in equal molar quantity, NaOH प्लस HCl, चलिए कोई टेंशन नहीं है, NaCl और प्लस H2O, पक्का. तो क्या क्या बना, ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया. सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए. सॉल्ट एंड वाटर, द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हाइड्रोजन नहीं बनी, ऑक्सीजन नहीं बनी. दिस इज द करेक्ट. अब देखिए ऑल अबव द करेक्ट, नो गलत. सबको आ गया कि नहीं आ गया. करेक्ट चॉइस इज ए, पक्का. ओके. आज जिसका ऑल 40 क्वेश्चन हम एक दिन में कर रहे हैं बॉस, एसिड बेस सॉल्ट में, और जिसके सारे सही होंगे उनको एक कैडबरी सिल्क कैडबरी कल मिलेगी पक्का. चलिए देखते हैं किनके 40 सही हैं. ओके चलिए. 19. यू आर हैविंग 5 सॉल्यूशन PQRS T विथ pH वैल्यू. क्लियर. चलिए बना ही लेते हैं. P 1.8, Q 7, R 8.5, S 8, T 5. Which solution would be most likely to liberate hydrogen with magnesium powder? आप सबको पता है मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करे कि हाइड्रोजन गैस निकाले, तो पक्का कोई एसिड होना चाहिए. एसिड वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिड होना चाहिए. मैंने HCl ले लिया है ना. अब आइए सॉल्यूशन P एंड Q. नो, हाँ, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज एसिड, दिस इज बेस और दिस इज एसिड. क्लियर. ओके सबको आ रहा है. तो बच्चों P और Q तो नहीं होगा. P क्या है, एसिड, और Q क्या है, न्यूट्रल. तो ये तो कट गया. सॉल्यूशन R बेस से रिएक्ट नहीं करेगा Mg. सॉल्यूशन P, यस दिस इज द करेक्ट चॉइस. देखिए ऑल द फिर गलत हुआ. द करेक्ट चॉइस इज B. किस किस का सही था ये क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, किस किस का सही था. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 20 AR क्वेश्चन. AR आप जानते होंगे, A और R दो A दिया होता है, दैट इज असर्जन, और रीजन दिया होता है. हमें बताना है कि दोनों सही हैं या एक गलत एक सही है. अगर एक दोनों सही है और फिर भी R एक्सप्लेन नहीं कर रहा तब दूसरा है. तो देखते हैं. एक्टिव मेटल रिएक्ट विद HCl टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. बिल्कुल सही कह रहा है. जैसे Na प्लस एसिड गिव NaCl और प्लस H2. पक्का. Mg ले सकते हैं. MgCl2 प्लस H2. सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए बच्चों. तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. भैया डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि Na ने बोला H से तू हट जाओ मेरे प्लेस से. तो बोथ A और R ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, दैट इज A इज द करेक्ट चॉइस. सबका सही है. बोलो बच्चों. पंडित जी बोलिए. पक्का. चलिए क्वेश्चन नंबर 21. एक और AR. इफ द pH इनसाइड द माउथ डिक्रीजेज बिलो 5.5 द डिके ऑफ टूथ एनामल बिगिंस. आपको पता होना चाहिए हमारे माउथ में एसिड बनता है लैक्टिक एसिड, और जैसे ही इसका pH 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डिके होने लगते हैं. फैक्ट है. तो दिस इज द करेक्ट. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल एंड प्रोड्यूस एसिड दैट रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. बिल्कुल जो एसिड होता है ना वो हमारे डिग्रेड कर देता है. तो A और R दोनों सही हैं और R उसका रीजन है. सबको आ गया कि नहीं आ गया. पक्का आ रहा है. सबको आ रहा है. दिस इज 21 क्वेश्चन. सबको आ रहा है ना बच्चों. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन.
A student adds a few drop of universal indicator solution of dilute HCl. डाइल्यूट HCl में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला है. ही वुड ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, मैंने अभी बताया था एसिड के साथ, और डाइल्यूट HCl स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किया जाता है. अरे बोलो, डाइल्यूट एसिड स्ट्रॉन्ग, तो कलर कैसा आएगा? रेड. तो ऑप्शन इज ए. सबको आ गया? पक्का आ रहा है? बोलो. ग्रीन होगा नहीं, वॉलेट होगा नहीं, बेस का होता है, ये न्यूट्रल का होता है ग्रीन, और येलो वीक एसिड का होता है. सबको आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. यू हैव टेस्ट ट्यूब PQR एंड S. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालिए सबसे पहले तो इसको, वेरी इंपोर्टेंट. ओके, अब आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब है, मैं चारों बना के दिखा रहा हूँ भैया. ओके, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? PQR और S. ढंग से सीखना इसको. इसमें दिया हुआ है NaCl, लाइम वाटर और फर्स्ट वाले में था सोडियम कार्बोनेट. एक चेंज कर दे रहा हूँ. Na2CO3, दिस इज NaCl, दिस इज लाइम वाटर और दिस इज ब्लू लिटमस. अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके ब्रेन की थिंकिंग पावर को इंक्रीज करने वाला क्वेश्चन. आउट ऑफ दिस द मटेरियल ऑफ विच टेस्ट ट्यूब वुड बी सुटेबल फॉर द करेक्ट टेस्ट ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड आप सबको पता है एक एसिड है. एसिड है तो एसिड को हम किस किस से, न्यूट्रल NaCl तो कुछ करेगा नहीं, पक्का. लाइम वाटर तो CO2 का टेस्ट करेगा. अब बचा कौन? आपका ब्लू लिटमस. ब्लू लिटमस काम आएगा, रेड कर देगा. ब्लू लिटमस कैसे हो जाएगा? रेड, पता चल जाएगा. और Na2CO3 एसिटिक एसिड जब Na2CO3 से रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर. वो चेक कर लेंगे आप. ओके, CH3COON, पता चल जाएगा आगे. तो द करेक्ट आंसर इज P एंड S. P और S इज द करेक्ट आंसर. द चॉइस इज D. वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों इसको. और एक किसका सही हुआ है, जिसका सही हुआ है वो मुझसे मांगेगा एक पेन बॉक्स जिसमें होंगे 20 पेन्स. 20 पेन्स. बस एक ही बच्चा विनर हो सकता है. देखते हैं कौन है. क्लियर? चलिए 20 पेन का बॉक्स. चलिए 24. विच ऑफ द गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. आप सबको पता है स्ट्रॉन्ग बेस KOH, NaOH, these all are strong base. तो पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस. सबको आ गया? बोलो बच्चों. 24 क्वेश्चन. 24 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. विच वन अमंग द गिवन इज अ वीक बेस. अरे चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने ऊपर लिखा है स्ट्रॉन्ग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, तो कौन सा बचा बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज वीक बेस. देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बट इसे भी हर कोई सही नहीं कर सकता. याद रखना, दिस इज C, नॉट ऑल ऑफ दीज. सारे ऑल ऑफ दीज आज गलत थे, याद रखिए. सबको आ रहा है ना? बोलो बच्चा. आर्चिविस्ट, यू आर सुपरिस्ट. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लैकलाइन इट्स मिल्कीनेस फेड्स. बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट है. जरूरी हर कोई टफ क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट हो, इजी है बट इंपोर्टेंट है. आप सबको मैं बता दूं, अगर ये रिएक्शन किसी को याद नहीं है तो यहाँ पे याद कर सकता है. जब हम लाइम वाटर में CO2 गैस पास कराते हैं तो CaCO3 और H2O बन जाता है. इसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. क्लियर? एक्चुअली बहुत स्वेटिंग हो रही है, फैन बंद है और बिल्कुल तो बार बार जो स्वेटिंग से वो स्लाइड नीचे हो जा रही है. बट बहुत मजे आते हैं बच्चों
जब आपके मार्क्स आएंगे ना तो हमें सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो बस मेहनत करिए ऑनेस्टी से। जो बच्चा ऑनेस्टी से अपने टारगेट पूरे करता है ना वो पक्का सक्सेस होता है लाइफ में। और मैं चाहता हूँ आज से 7-8 साल बाद आप एक IAS IPS एक बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर बने यार। बस हमारे लिए यही सक्सेस है। समझ में आ रहा है ना? पक्का गॉड से प्रे करता हूँ मेरे सारे बच्चे लाइफ में बहुत सक्सेस हो। चलिए कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है लाइफ में वो जरूर लिखिए, वो इनको बताइए। पक्का बोलो बाबा माँ की जय। तो अब इसमें क्या कह रहा है, CaCO3। अब आपका जो CaCO3 बना है अगर मैं इसमें और CO2 डाल दूं, है ना, तो बच्चों आपका ये मिल्कीनेस गायब हो जाएगी और CaHCO3 का होल ट्वाइस एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आने वाला है आपके पेपर में। देखिए दोनों रिएक्शन लिख दी मैंने। क्या मैंने डायरेक्ट बताया आपको? नो, आपको बताया रीजन, है ना? समझ में आ गया? चलिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, एक टफ क्वेश्चन है, एक टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। ए सर यहाँ पे तो कुछ टफ दिया ही नहीं है, बहुत आसान दिख रहा है। नो, ये शायद आपने रेस्टिंग वाली एक्टिविटी में ये वाला लाइन याद होगी। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग CaCl2। बहुत इंपॉर्टेंट, CaCl2 किसको, द पर्पज ऑफ यूजिंग CaCl2 एब्जॉर्ब मॉइस्चर। मॉइस्चर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। तो द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया है? ओके, अरे टू ऐड नहीं, सॉरी, टू एब्जॉर्ब। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया बच्चों? चलिए मैं सही कर देता हूँ इसे, सी। अब देखिए मैंने जल्दी में किया, गलत हुआ ना? आप भी जल्दी मत करिए। देखिए दोनों एक जैसे देख रहे हैं ना, तो मैंने बस मॉइस्चर देखा, नीचे देखा ही नहीं मैंने, तो तुरंत गलत। तो इसलिए आप बिल्कुल अटेंटिव रहें MCQ करते में, नहीं तो गलत टिक लगा सकते। दोनों एक जैसे थे ना। ओके, ऐड और एब्जॉर्ब का अंतर है। सबको आ गया? 27C। आदित्य गुप्ता, बहुत अच्छे बच्चे। अंबर, वेरी नाइस। नियति सामा, वेरी वेरी गुड। सुप्रिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। चलिए 28। यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशन विद pH 6, 8 एंड 9, 5। द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीन के pH दिए हुए हैं 6, 8, 9.5। विच सॉल्यूशन विल कंटेन मैक्सिमम OH। मैंने आपको बताया था pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा OH किस में होंगी, थर्ड वाले में, तो दैट इज 9.5। अगर H पूछता तो किस में ज्यादा होती, 6 वाले में। तो द सिंपल सॉल्यूशन 3। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए पक्का? द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज, गैस्ट्रिक जूस HCl 4 और 5 के बीच में होता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, लर्न करने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज सी, 5। सबको आ गया बच्चों? बोलिए। इसलिए जब ज्यादा एसिड हो जाता है ना, जब हम ज्यादा खट्टी चीजें खा लें या ज्यादा स्पाइसी चीज खा लें, मोमोज खा लें, मोमोज या चाइनीज खा लें, नूडल्स वगैरह ज्यादा, तो हमारे जो स्टोमक है उसमें गैस्ट्रिक जूस ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, HCl एसिड बनने लगता है। तो सी आएगा। सबको आगे? किस किस को मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं? चलिए देखते हैं किस किस को अच्छे लगते हैं मोमोज। ओके, चलिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 29 हो गए। अब आ रहे हैं क्वेश्चन 30 से प्रैक्टिस के लिए। और आज जो 40 क्वेश्चन सारे सही करके अपनी OMR सीट को ग्रुप पर सबसे फर्स्ट अपलोड करेगा, ही और सी विल बी द विनर ऑफ अ बॉक्स ऑफ पेन कंटेनिंग 20 पेन्स। देखते हैं आज। ओके, चलिए। अमोनियम सल्फेट 33 अच्छा क्वेश्चन है। विनेगर, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 34, 35 आपको बताने हैं। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 36, 37। सबको अच्छा लग रहा है ना बच्चों? 40 क्वेश्चंस इन अ डे, द बेस्ट थिंग है आपकी पढ़ाई के साथ। 38, 39 और 40 पक्का? तो सबको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जरूर उन
बच्चों के नाम में लेना चाहूँगा जो बच्चे बहुत अटेंटिव हैं और तुरंत यानी कि आंसर्स देते हैं। और अंबर बहुत एक्टिव हैं। आप कल भी आपने सबसे टॉप पर अर्पित आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी बच्चे बहुत सारे, बट जो करते जाएंगे उनका नाम मैं बोलता जाऊंगा। क्लियर? ओके बच्चों, तो पक्का आपको अच्छा लगा होगा। बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय।